हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8th मैथ का प्रैक्टिस सेट 3.2 सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 के क्वेश्चन 1 में है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और इस टेबल में हमें नंबर दिया हुआ है, पावर ऑफ द रूट दिया हुआ है और रूट ऑफ द पावर दिया हुआ है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम समझेंगे कि पावर ऑफ द रूट क्या होता है और रूट ऑफ द पावर क्या होता है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाले में हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 225 रेज टू पावर 3/2। तो यहाँ पे क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225 दिया हुआ है। मतलब हम 225 को ऐसे लिख सकते हैं, 225 होल रेज टू पावर 3/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो 1/2 है और 3 को दोनों को अलग अलग करके लिख सकते हैं ब्रैकेट में, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 3/2 ही पावर बनाएंगे। क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से हमने पढ़ा है कि अगर ब्रैकेट के अंदर और बाहर पावर रहती है तो दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो 3 और 1/2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों 3/2 बनाएंगे। मतलब ये 225 होल रेज टू पावर 3/2 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हमने अगर अलग अलग उसमें तोड़ दिया कि न्यूमरेटर को अलग कर दिया और डिनोमिनेटर को अलग कर दिया, तो जो डिनोमिनेटर वाला रहता है वो कहलाता है रूट ऑफ द पावर। डिनोमिनेटर वाला जो पावर रहता है, इंडेक्स रहता है, वो कहलाता है रूट ऑफ द पावर, और न्यूमरेटर वाला कहलाता है पावर ऑफ द रूट। तो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग कर दिया है। तो ये 225 होल रेज टू पावर 1/2 हो गया, और होल रेज टू पावर 1/2 को हम बोल सकते हैं 225 का स्क्वायर रूट, और होल रेज टू पावर 3। तो इसे हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। तो रूट ऑफ द पावर अगर हमें बताना है तो वो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। और अगर पावर ऑफ द रूट हमें बताना है तो पावर ऑफ द रूट हो जाएगा क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। दोनों एक ही चीज़ है लेकिन बोलने का तरीका अलग अलग है। पावर ऑफ द रूट में हम पहले जो ऊपर का पावर रहता है न्यूमरेटर, उसको पहले बताते हैं। जैसे क्यूब है, उसमें यहाँ पे 3 है तो क्यूब ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225 बताया। और रूट ऑफ द पावर अगर पूछा है, पहले हम जो डिनोमिनेटर का पावर है उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर का पावर है 2, तो ये स्क्वायर हो गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब ऑफ 225। तो पावर ऑफ द रूट में अगर हमें बोलना है पावर ऑफ रूट, तो हम न्यूमरेटर वाले पावर को पहले बोलते हैं। तो न्यूमरेटर का पावर है 3, तो हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 225। और अगर रूट ऑफ द पावर है तो डिनोमिनेटर के पावर को पहले बोलेंगे। डिनोमिनेटर में है 2, मतलब रूट हो जाएगा स्क्वायर रूट 1/2 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि अगर पावर ऑफ द रूट है तो पहले हम पावर लिखेंगे, पावर हमारा न्यूमरेटर में है। और अगर रूट ऑफ द पावर है तो डिनोमिनेटर को हम पहले लिखेंगे, डिनोमिनेटर का जो पावर है उसको हम पहले लिखेंगे। तो सेकंड वाला पार्ट है 45 रेज टू पावर 4/5। तो यहाँ पर पावर ऑफ द रूट पहले लिखना है तो पावर है 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं फोर्थ पावर ऑफ फिफ्थ रूट ऑफ 45। और यहाँ पर हमें रूट ऑफ द पावर लिखना है तो पहले हम डिनोमिनेटर को देखेंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 है तो हम इसे लिख सकते हैं फिफ्थ रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 45। नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाला। थर्ड में है 81 रेज टू पावर 6/7। तो पावर ऑफ द रूट में 6 पहले है तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्स्थ पावर ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 81। और यहाँ पर रूट ऑफ द पावर लिखना है तो रूट है 7, तो सेवेंथ लिखेंगे सेवेंथ रूट ऑफ सिक्स्थ पावर ऑफ 81। नेक्स्ट है 100 रेज टू पावर 4/10। तो पावर में पहले 4 है तो ये हो जाएगा फोर्थ पावर ऑफ 10th रूट ऑफ 100। और यहाँ पर रूट ऑफ द पावर में हो जाएगा 10th रूट ऑफ फोर्थ पावर ऑफ 100। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला 21 रेज टू पावर 3/7। तो यहाँ पर पावर ऑफ रूट में क्यूब है तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूब ऑफ सेवेंथ रूट ऑफ 21।
और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर रूट ऑफ द पावर में डिनोमिनेटर को पहले लिखेंगे, तो डिनोमिनेटर में है 7, तो ये हो जाएगा 7th रूट ऑफ क्यूब ऑफ 21। तो यहाँ पर हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 का क्वेश्चन 1 फिनिश होता है।